जिनका नाम ही काफी है, जो मनुष्यों के नेता है, नरों में सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है, सम्मोहित करने वाले, दिलों पर राज करने वाले, अर्थात हमारे लाडले सम्माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। इसी के साथ में श्री अनूप जी अग्रवाल, श्री गजेंद्र जी अंपाळकर, श्री बबनराव जी चौधरी, श्री राम भदाने जी यांना विनंती करते की त्यांनी रावल आणि ओम प्रकाश खंडेलवाल त्यांना विनंती करते की विद्यमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी यांचा सत्कार करून या सभेत त्यांचं सहर्ष स्वागत करायचं आहे, जिन्होंने अपने कार्यों से भारत को एक प्रभावशाली और विकासशील देश बनाया है। उनके नेतृत्व में भारत को प्रमुख दर्जा मिला है। हमारे देश के ऐसे गौरवान्वित और महापुरुष विश्व के इतिहास में एक नया इतिहास जिन्होंने बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। धुळे या ऐतिहासिक क्षणांना बंदिस्त करूया हृदयाच्या कप्प्यात आणि जीवनभर पुरवूया। इथे उपस्थित असलेल्या सर्वांना सुयश चिंतूया। अनूपजी अग्रवाल आणि देवेंद्रजी फडणवीस यांचा सन्मान करतायत अनूप भैया अग्रवाल। त्यासोबत आज आता सभा पुढे नेऊयात आणि सर्वसामान्यांसाठी झटणारे त्यांची अशी वृत्ती आहे की त्याचसोबत संघटन कौशल्य असलेले यानंतर सन्मान करतायत नरेंद्रजी मोदी यांचा महायुतीचे विजय भाऊ चौधरी, राज्यभरात प्रदेश महामंत्री म्हणून सतत प्रवास करणारे उत्तर महाराष्ट्राचे प्रभारी माननीय विजय भाऊ चौधरी। आणि मी मान्यवरांना माल्यार्पण करण्याची विनंती करेन। चला यासोबत आपण कार्यक्रम पुढे नेऊयात आणि सर्वसामान्यांसाठी झटण्याची वृत्ती, त्याचसोबत संघटन कौशल्य असलेलं अभ्यासू व्यक्तिमत्व आणि कुशल नेतृत्व यामुळे सर्वसामान्यांच्या हृदयात ज्यांनी आदराचे असे स्थान निर्माण केले ते आपल्या राज्याचे छत्रपती शिवाजी महाराज की, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर की। ज्या संविधानानं आपल्याला मतदानाचा अधिकार दिला त्या बाबासाहेब आंबेडकरांना आदरांजली आणि छत्रपतींना विनम्र अभिवादन। चला यासोबत कार्यक्रम पुढे नेऊयात आणि आता मी आपल्या राज्याचे लाडके माननीय मुख्यमंत्री श्री उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांना विनंती करते की त्यांनी आजच्या सभेला इथे संबोधित करावे। एकदा जोरदार त्यांनी त्यांचं स्वागत करूया। भारत माता की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की, जय भवानी, जय भवानी। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो आणि धुळे जिल्ह्याच्या वतीनं अखिल विश्वातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आणि आपल्या सर्वांचे लाडके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी यांचं मनापासून स्वागत करतो। मंचावर उपस्थित केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधवजी, रक्षाताई खडसे, दादाजी भुसे, त्याचप्रमाणे अनिल पाटीलजी, सुभाष भामरेजी, स्मिताताई वाघ, आपले उमेदवार जयकुमार रावलजी, अनूप अग्रवालजी, राम भदानेजी, मंजुळाताई गावित, काशीराम पावराजी, अमरीश पटेलजी, राजवर्धन कदमबांडेजी, विजय चौधरीजी, धरतीताई देवरे, गजेंद्र अंपळकर, मंचावरील सर्व मान्यवर आणि या ठिकाणी उपस्थित माझ्या सर्व लाडक्या बहिणींनो आणि तितक्याच लाडक्या भावांनो, आज मला या गोष्टीचा मनापासून आनंद आहे। महाराष्ट्राच्या निवडणुकीमध्ये माननीय मोदीजींच्या प्रचाराची सुरुवात खानदेशाच्या धुळ्यातनं होते आहे, ही आपल्याकरता अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे। आणि ही सुरुवात धुळ्यातनं याकरता केली की माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये गेल्या 10 वर्षात जे काम झालेलं आहे त्यामुळे पुढच्या 5 वर्षामध्ये
आमचा धुळे जिल्हा हा महाराष्ट्रातला नंबर 1 चा जिल्हा होणार आहे. आज आपण पाहतोय ज्या प्रकारे सुलवाडे जामफळच्या माध्यमातून या जिल्ह्याच्या प्रत्येक शेतीला पाणी जात आहे. शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पाणी पोचवण्याचं काम माननीय मोदीजींच्या आशीर्वादाने या धुळे जिल्ह्यामध्ये होत आहे. आणि दुसरीकडे अक्कलपाडा धरणाची उंची वाढवून त्या ठिकाणी आमच्या धुळे शहराला पिण्याच्या पाण्याची त्या ठिकाणी कधीच टंचाई भासणार नाही अशा प्रकारचं काम होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये मनमाड इंदोर रेल्वेच्या माध्यमातून एक अशा प्रकारचं सेंटर आता धुळ्यामध्ये तयार होत आहे की या ठिकाणी मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर, नरनाळा एमआयडीसी, धुळे मनमाड रेल्वे या सगळ्या लोकांचं एकत्रित जर विचार केला तर महाराष्ट्राचं पुढचं इंडस्ट्री आणि लॉजिस्टिक्सचं सेंटर कुठलं असेल तर ते हा धुळे जिल्हा असेल. अशा प्रकारची अवस्था आपल्याला पाहायला मिळते आहे. मोदीजींनी 6 राष्ट्रीय महामार्ग या धुळ्याला दिले आणि म्हणून ज्या धुळ्याला मोदीजींनी नंबर 1 करण्याचा चंग ठेवला त्याच धुळ्यापासनं मोदीजींच्या सभेची सुरुवात आपण या ठिकाणी केली आहे. आणि मला विश्वास आहे, सांगू ना मोदीजींना, या धुळे जिल्ह्यात आपण 100% रिझल्ट देणार आणि 5ही जागा आपल्या महायुतीच्या या ठिकाणी निवडून येणार. बंधू भगिनींनो, तुमच्या आशीर्वादानं राज्यामध्ये एकनाथराव शिंदेजींच्या नेतृत्वातलं आपलं सरकार आज एकीकडे लाडक्या बहिणींना मदत करताय. लाडक्या बहिणींना 1500 रुपये त्या ठिकाणी देत आहे. आमच्या मुलींना मोफत शिक्षण देत आहे. आमच्या महिलांना एसटीचा प्रवास मोफत देत आहे. त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना करताय. मोदीजींच्या नेतृत्वात लखपती दीदी तयार करताय. आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या पाठी उभी असलेलं आपलं सरकार 1 रुपयामध्ये 8000 कोटी रुपयाचा पीक विमा देत आहे. आणि त्यासोबत आमच्या शेतकऱ्यांचं वीज बिल पूर्णपणे माफ करून शेतकऱ्यांना वीज बिलातनं मुक्ती देण्याचं काम हे आपल्या सरकारने केलं आहे. आणि चिंता करू नका, पुढचे 5 वर्ष माझ्या शेतकऱ्यांना वीज बिलातनं मुक्ती ही आपल्या सरकारने दिलेली आहे. एवढंच नाही तर आता एकीकडे आपण हा निर्णय केला की आपल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा तुमच्या आशीर्वादाने महाराष्ट्रात सरकार आलं की संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचा निर्णय देखील आपल्या सरकारने घेतलेला आहे. आणि त्यासोबत कधी जर एमएसपी मध्ये बाजारभाव जर कमी झाला एमएसपी पेक्षा तर भावांतर योजना राबवून त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे देण्याचा निर्णय देखील आपल्याच सरकारने या ठिकाणी घेतलेला आहे. सांगण्यासारख्या गोष्टी खूप आहेत. आमच्या लाडक्या भावांना 10 लाख रोजगाराच्या संधी आपण देतोय. वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून सगळ्या समाजाला घेऊन आपण पुढे चाललो आहे. पण बंधू भगिनींनो, हे सगळं करत असताना एकीकडे आम्ही विकास करतोय, सर्व जाती धर्मांना सोबत घेऊन या महाराष्ट्राला पुढे नेतोय. पण दुसरीकडे आमच्या विकासाला उत्तर देता येत नाही. म्हणून आमच्या विरोधकांनी लोकसभेपासनं एक नवीन स्ट्रॅटेजी आखली आणि या धुळ्यामध्ये ते वोट जिहाद करतायत. वोट जिहाद. अरे आमच्या धुळ्याच्या लोकसभेमध्ये आम्ही 1,90,000 मतांनी 5 मतदारसंघात पुढे गेलो. एक त्या मालेगाव सेंट्रलच्या आणि या धुळ्यातल्या वोट जिहादमुळे 4000 मतांनी आम्हाला पराजित व्हावं लागलं. आता मी तुम्हाला विनंती करण्याकरता आलोय, आता जागे झालो नाही तर नेहमी करता झोपावं लागेल. ही निवडणूक जागा होण्याची निवडणूक आहे. ही निवडणूक वोट जिहादचं उत्तर एकत्रितपणे मतदान करण्याची निवडणूक आहे. आणि म्हणून या निवडणुकीमध्ये आपले 5ही उमेदवार या ठिकाणी निवडून आणा एवढीच विनंती करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. आणि आमंत्रित करूया
विचारामृतात न्हावून निघूया. अलौकिक तेजाने झळाळणारे, समृद्ध वाणीचे धनी असणारे, आपल्या धीर गंभीर आवाजाने सर्वांच्या हृदयाचा ठाव घेणारे, ज्यांच्या नजरेत विश्वसनीय प्रेम आहे, जे दृढ निश्चयी आहेत, जे सहनशील आहेत, सनातन धर्माचे आधारस्तंभ, श्रीमंत योगी, देशाचे नवयुग प्रवर्तक, दैवी युग पुरुष. हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री विकास पुरुष श्री नरेंद्र जी दामोदर दास मोदी जी देश के ही नहीं विश्व नेताओं में से भी एक विख्यात मुखर वक्ता हैं. उनके ओजस्वी भाषण से तो हम सभी परिचित हैं. धूमिल हो रहे भारत के स्वप्नों को फिर से जगाया है. स्वर्ण योग की कामना लेकर फिर से इस जमीन पर एक शूरवीर आया है. देश को एकता के सूत्र में पिरोकर अखंडता का नूर लाया है. विश्व के नवपटल फिर से करने के लिए नए युग का आरंभ मोदी जी के रूप में एक देवदूत आया है. जोरदार तालियों के बीच स्वागत करेंगे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का. भारत माता की जय. भारत माता की जय. विचारामृत हृदयाच्या कप्प्यापर्यंत गेलं पाहिजे. भारत माता की, भारत माता की. माता एकवेरा देवी आणि यहां मोगी माता चरणी मी कोटी कोटी नमन करतो. धुळ्यातील सर्वांना राम राम. आज एक बार फिर मुझे भगवान खंडोबा का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिल रहा है. धुळे की ये धरती और महाराष्ट्र से मेरा अपनापन आप सब भली भांति जानते हैं. महाराष्ट्र से मैंने जब भी कुछ मांगा है, महाराष्ट्र के लोगों ने दिल खोलकर मुझे अपना आशीर्वाद दिया है. दो 2014 के विधानसभा चुनाव में मैं आपके बीच धुळे आया था. मैंने आपसे महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के लिए आग्रह किया था. आपने महाराष्ट्र में 15 साल के सियासी कुचक्र को तोड़कर बीजेपी को अभूतपूर्व जीत दिलाई थी. और आज एक बार फिर मैं धुळे की धरती पर आया हूं. धुळे से ही मैं महाराष्ट्र में चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहा हूं. आपका ये प्यार, ये अपार जन समर्थन, ये जन समूह, जितने लोग पंडाल में हैं उससे ज्यादा पंडाल के बाहर है. उधर तो उनको पर्दे भी खोल देने पड़े. ये जन समूह, ये उत्साह, ये उमंग वाकई अभिभूत कर देता है.
हम सभी को, भाजपा को, महायुति को, महायुति के एक एक उम्मीदवार को आपके आशीर्वाद चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पिछले 2.5 वर्षों में महाराष्ट्र के विकास को जो गति मिली है, उसे रुकने नहीं दिया जाएगा। अगले 5 वर्ष महाराष्ट्र की प्रगति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। महाराष्ट्र को जो सुशासन चाहिए, वो सिर्फ महायुति की सरकार ही दे सकती है। और उधर देखिए, महाअगाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं, ना ब्रेक है, और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है। और चारों तरफ से भांति भांति के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। साथियों, राजनीति में आने पर हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है। हम जैसे लोग जनता को ईश्वर का रूप मानते हैं, जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। वही कुछ लोगों की राजनीति का आधार है लोगों को लूटना। जब लोगों को लूटने की नीयत वाले महाअगाड़ी जैसे लोग सरकार में आ जाते हैं, तो वो विकास ठप कर देते हैं। हर योजना में भ्रष्टाचार करते हैं। आपने महाअगाड़ी वालों के धोखे से बनी सरकार के 2.5 साल देखे हैं। इन लोगों ने पहले सरकार लूटी और फिर महाराष्ट्र के आप लोगों को भी लूटने में वो लग गए थे। इन लोगों ने मेट्रो परियोजनाओं को ठप कर दिया, वाढवण पोर्ट के काम में अड़ंगा लगा दिया, समृद्धि महामार्ग बनने में रुकावटें पैदा की। अघाड़ी वालों ने हर उस योजना पर रोक लगा दी जिसे महाराष्ट्र के लोगों का भविष्य निश्चित उज्जवल होने वाला था। साथियों, ये हालत तब बदले जब आपके आशीर्वाद से यहां महायुति की सरकार बनी। महायुति के 2.5 वर्षों में महाराष्ट्र ने विकास के नए रिकॉर्ड बनाए। शिंदे जी की कमान में 2.5 वर्षों में महाराष्ट्र को उसका गौरव वापस मिला है, विकास का भरोसा वापस मिला है। और इसलिए मैं महाराष्ट्र के मतदाताओं से आग्रहपूर्वक कहूंगा, आप सबको याद रखना है, भाजपा महायुती आहे तर गती आहे। महाराष्ट्राची प्रगती आहे। साथियों, मैं आज
महायुति को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। महायुति ने महाराष्ट्र को नई समृद्धि देने वाला वचननामा जारी किया है। महायुति के 10 संकल्पों की बहुत चर्चा हो रही है। शिंदे जी, मेरे मित्र देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार जी ने जनता के सुझावों से ये शानदार वचननामा तैयार किया है। महायुतीचा वचननामा विकासाची वाढेल गती, महाराष्ट्राची होणार हमखास प्रगती। महायुति के इस वचननामे में, इस घोषणा पत्र में हर वर्ग की आर्थिक प्रगति की योजना है, समानता का भाव है, सुरक्षा का एहसास है और सबको साथ लेकर चलने का विश्वास है। इसमें महाराष्ट्र के भविष्य का रोड मैप है। मैं ऐसे जन कल्याणकारी वचननामे के लिए महाराष्ट्र की जनता को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं। महायुति का वचननामा विकसित महाराष्ट्र का आधार बनेगा, विकसित भारत का आधार बनेगा। साथियों, यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, बेटियां आई है, दूर दूर तक मैं देख रहा हूं। विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के लिए हमारी बहनों, बेटियों का जीवन आसान बनाना, उन्हें सशक्त करना बहुत जरूरी है। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो पूरा समाज तेजी से प्रगति करता है। इसलिए पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने महिलाओं को केंद्र में रखकर अनेक बड़े बड़े फैसले लिए हैं। पिछली सरकारों ने सैनिक स्कूलों से लेकर काम के कई क्षेत्रों में महिलाओं का रास्ता रोका हुआ था। ये मोदी है, उसने वो सारे बंधन हटाए, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में काम के अवसर दे दिए, सारे दरवाजे खोल दिए। हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के जरिए विधानसभाओं और संसद में महिलाओं को आरक्षण का अधिकार दिया। शौचालय से लेकर गैस सिलेंडर तक हर योजना के केंद्र में हमारी माताएं, बहनें ही रही है। हमने जब इन योजनाओं को शुरू किया था तब कांग्रेस के लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज वही योजनाएं महिला सशक्तिकरण का पर्याय बन गई है। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार भी हमारे विजन को आगे बढ़ा रही है। माताओं को, बहनों के लिए यहां अनेक योजनाएं शुरू की गई है। आज महाराष्ट्र में
हर डॉक्यूमेंट पर माता का नाम अनिवार्य कर दिया गया है। महायुति सरकार के इस फैसले का हर किसी ने खुले दिल से स्वागत किया। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र पुलिस में 25,000 बेटियों की भर्ती से एक नया विश्वास पैदा होने वाला है, महिलाओं का सामर्थ्य बढ़ने वाला है और महिला सुरक्षा बढ़ेगी और बेटियों को रोजगार भी मिलेगा। साथियों, हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठा रही है वो कांग्रेस और उसके गठबंधन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप जानते हैं कि महायुति सरकार की माझी लाड़की बहन योजना, ये माझी लाड़की बहन योजना की सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश के हर कोने में चर्चा है। लेकिन कांग्रेस माझी लाड़की बहन योजना को बंद करवाने के लिए भांति भांति साजिशें रच रही है। कांग्रेस के इकोसिस्टम वाले लोग इस योजना के खिलाफ कोर्ट तक पहुंच गए हैं। कांग्रेस और उसके साथियों ने ठान लिया है कि अगर उन्हें सत्ता मिली तो सबसे पहले इस योजना को बंद कर देंगे। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या महिलाओं के लिए ये योजना चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? महिलाओं को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? महिलाओं को आगे बढ़ाने की योजनाएं चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? और इसलिए महाराष्ट्र के हर महिला को इन अगाड़ी वालों से सतर्क रहना है। ये लोग कभी नारी शक्ति को सशक्त होते नहीं देख सकते। पूरा महाराष्ट्र देख रहा है कांग्रेस और अगाड़ी वाले लोग अब महिलाओं को किस तरह गाली देने पर उतर आए हैं। कैसी कैसी अभद्र भाषा, कैसे कैसे कमेंट, महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश महाराष्ट्र की कोई माता बहन कभी भी अगाड़ी वालों के इस कृत्य को माफ नहीं कर सकती। साथियों, भाषा भी और मातृभाषा तो एक तरह से हमारी मां होती है। मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है। इस फैसले के बाद मुझे देश और दुनिया भर के मराठी भाषी लोगों के संदेश मिल रहे हैं। लोग इस फैसले से भावुक हैं। ये उनका वर्षों पुराना सपना था जिसे हमारी सरकार ने पूरा किया है। भाई और बहनों,
मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिले, ये दशकों से महाराष्ट्र के लोगों की इच्छा थी।